पार्ट 1 पहली मुलाकात। मुंबई की बारिश हमेशा कुछ नया लाती है। कभी यादें, कभी भीगते सपने और कभी-कभी किसी की जिंदगी बदल देने वाला कोई इंसान। आरव एक इंट्रोवर्ट लड़का जो एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करता था, बारिश से बचने के लिए एक छोटे से कैफे में घुस गया। वहीं एक लड़की बैठी थी, किताबों में खोई हुई, गीले बालों में उलझा हुआ वक्त। उसका नाम था मेघा। आरव की नजर उस पर पड़ी और बस कुछ सेकंड्स के लिए सब थम गया। उसने पास जाकर धीरे से पूछा, आपकी किताब गीली हो रही है? मेघा मुस्कुराई, बारिश का मजा किताबों के साथ ही आता है। पार्ट 2 दोस्ती और दिल। उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी कैफे में, कभी बारिश में भीगते हुए मरीन ड्राइव पर, कभी गेटवे के सामने चुपचाप बैठे हुए। आरव को पहली बार किसी के साथ अपना सा लगने लगा और मेघा, जो दुनिया को मुस्कान से छुपाती थी, आरव के सामने धीरे धीरे खुलने लगी। एक दिन आरव ने पूछा, तुम हमेशा इतनी खुश क्यों रहती हो? मेघा ने बस इतना कहा, शायद इसलिए क्योंकि अंदर बहुत कुछ टूटा है जिसे कोई जान नहीं पाता। आरव समझ गया कि इस मुस्कान के पीछे कोई गहरा दर्द छुपा है। पार्ट 3 इजहार और इम्तिहान। एक शाम जब सूरज समुंदर में डूब रहा था, आरव ने हिम्मत करके कहा, मेघा, मुझे नहीं पता प्यार क्या होता है, लेकिन अगर तुम्हारे बिना एक दिन भी अधूरा लगे तो शायद वही प्यार होता है, और मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेघा की आंखों में आंसू थे। आरव, मैं भी चाहती हूं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना, लेकिन मैं दिल्ली जा रही हूं, जॉब ऑफर मिला है और ये मेरा सपना था। पार्ट 4 फासले और वादा। फिर शुरू हुआ फासलों का खेल। फोन कॉल्स, मैसेजेस, वीडियो चैट्स, कभी हंसना, कभी रोना। प्यार तो था, लेकिन वक्त और डिस्टेंस के इम्तिहान भी थे। एक रात मेघा ने मैसेज किया, आरव, अगर हम वक्त के इस इम्तिहान में जीत गए तो मैं वापस लौट आऊंगी तुम्हारे पास, हमेशा के लिए। आरव ने सिर्फ एक बात कही, मैं यहीं हूं, तेरा इंतजार करता हुआ। पार्ट 5 लौट आई वो यादें। दिल्ली और मुंबई के बीच के 1400 किलोमीटर का फासला उन दोनों के दिलों के बीच छुप कर बैठा हुआ था। 6 महीने बीत गए थे। मेघा अपने नए काम में बिजी थी, मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस, डेडलाइंस, लेकिन हर शाम आरव का गुड नाइट मैसेज उसके दिल को हल्का सा छू जाता था। आरव ने कभी शिकायत नहीं की, ना दूरी की, ना समय की। उसका बस एक ही काम था, मेघा का इंतजार करना, उसी कैफे में, हर संडे को। पार्ट 6 मोहब्बत के 2 रास्ते। एक दिन मेघा ने कॉल किया, आवाज थोड़ी हिलती हुई थी। मेघा, आरव, एक बात बोलूं? आरव, हाँ बोलो। मेघा, मुझे किसी ने प्रपोज किया है यहाँ ऑफिस में और मैं कंफ्यूज्ड हूं। आरव, चुप, मैं बस इतना कहना चाहूंगा, अगर तेरे दिल में अब भी मेरे लिए एक भी जज्बा बाकी है तो किसी और को हाँ मत कहना, और अगर नहीं तो मैं चला जाऊंगा हमेशा के लिए। मेघा रुकी, फिर सिर्फ एक लाइन कही, मैं कंफ्यूज्ड हूं आरव, बस इतना ही कह सकती हूं अभी। पार्ट 7 खामोशी का सफर। उसके बाद 14 दिन तक कोई मैसेज नहीं आया, ना मेघा का, ना आरव का। कैफे खाली था, दिल और भी ज्यादा। आरव हर दिन वही डायरी पढ़ता जिसमें मेघा ने लिखा था, मैं किसी दिन तुम्हारे लिए बारिश बन जाऊंगी आरव, और तुम बिना छाता ले आए तो समझ जाऊंगी तुम भी मुझसे प्यार करते हो। पार्ट 8 वक्त ने कहा, वक्त हो गया है। एक दिन बारिश हो रही थी, बहुत तेज। आरव बिना छाता कैफे के बाहर खड़ा था, पूरा भीग गया लेकिन अंदर नहीं गया। तभी एक कार रुकती है, डोर खुलता है और एक आवाज, क्या अब भी इंतजार करोगे? आरव मुड़कर देखता है, मेघा, भीगी हुई, थकी हुई, लेकिन आंखों में वही रोशनी। आरव कुछ नहीं बोलता, सिर्फ मुस्कुराता है। मेघा, मैं वापस आ गई हूं, तुम्हारे लिए, तुमसे मिलने, तुम्हारे साथ जीने के लिए। पार्ट 9 एक नया सवेरा। आज 2 साल बाद वो दोनों वही कैफे चलाते हैं जहां पहली बार मिले थे। कैफे का नाम है तेरा इंतजार। लोग आते हैं, चाय पीते हैं, कहानियां लिखते हैं, और मेघा और आरव एक दूसरे के लिए बारिश बन गए हैं। कभी भीग जाते हैं, कभी भिगा देते हैं, लेकिन कभी छोड़ते नहीं।